लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 10 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रकार के उनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं। उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना होता है। और 31 से 32 जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना होता है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख लिखे होते हैं। तो बहुविकल्पी का प्रश्न जैसे लिखा है, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही 1955 में। और ये 2 नंबर, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की, तो इसमें ऑप्शन सी सही ए और बी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका ऑप्शन ए सही है, चीन ने की थी। और तो इसका जो है अगला नेक्स्ट यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन सी 2002 में। 5वां, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आ नंबर 1947 में, बा 1965 में, सा 1971 में, दा 1975 में। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1971 में। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? तो इसका 6 नंबर दा सही है, 26 अक्टूबर 1947 को। 7वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 7वां नंबर, इसका ऑप्शन सही है, 15 है। और निम्न में से हरित क्रांति की सफलता है? उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, फसल क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक विकास को बढ़ावा। दा नंबर, उपर्युक्त सभी। 9 नंबर, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का उदय हुआ? तो ऑप्शन सा, बांग्लादेश का उदय हुआ। ये इसका पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। संपूर्ण क्रांति के जनक थे। ऑप्शन सा सही है, जयप्रकाश नारायण। अब 10 क्वेश्चन हैं। अगर जो बच्चा 10 क्वेश्चन करता है तो उसे 10 नंबर मिलेंगे। एक नंबर का है सभी। तो अगर 10 सही निकले तो 10 नंबर मिलेंगे। आध लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम लोग। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? इसका आंसर लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। तो 1972 में। बस इतना आपको लिखना, 1900 सही से सॉरी लिख नहीं पा रहा, 1972 में। लिट्टे के विषय में आप क्या जानते हैं? जानते हैं, बात एक ही। और 13 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी तथा उनका कार्यकाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या इनकी 15 होती है और ये 9 साल इनका कार्यकाल होता है। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 2 समझौतों के नाम लिखना आपको। वामपंथ क्या है? वामपंथ के बारे में बताना है। और 17, 1977 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 1977 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी
देसाई। अगला अब नेक्स्ट नेक्स्ट 18 नंबर, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया? मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो ये 1989 में 1989 को। नेक्स्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस नेता ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया? तो शेख अब्दुल्ला ने किया था 1974 को। नेक्स्ट, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कांसीराम जी थे। कांसीराम जी थे। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? ये इसके बारे में आप बताना है कि राष्ट्र निर्माण के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के होने के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करना है आपको। इसके लिए आप 5 नंबर मिलेंगे, आप इसके बारे में लिखेंगे। आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों के नाम और उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम की स्थापना क्यों की गई? इसके बारे में बताना है कि क्यों की गई है फिर। नेक्स्ट, 1985 के असम समझौते के परिणाम का वर्णन। जो असम समझौता हुआ था 1985 को, उसके जो रिजल्ट परिणाम निकला उसके बारे में आपको बताना है। 1984 से 2004 तक कांग्रेस और भाजपा यानी बीजेपी की चुनावी हार जीत का बदलता परिदृश्य कैसा था? इसके बारे में आपको लिखना है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड, तो इनके बारे में अगर आप लिखेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन आते हैं। यूरोपीय संघ के गठन का क्या कारण था? यूरोपीय संघ का गठन हुआ, इसका क्या कारण है? चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल बाध्यताओं से मुक्त क्यों रखा गया? इसके बारे में आपको बताना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की किन्हीं दो मुख्य मांगों का उल्लेख कीजिए। भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण बताइए। नेक्स्ट, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये 8 नंबर के आते हैं, 2 करने होंगे। तो ये मूल निवासियों को परिभाषित कीजिए। उनके अस्तित्व के लिए किन्हीं 2 संकटों का उल्लेख कीजिए। अथवा लगा के आता है, आप चाहे ये करें चाहे ये करें, एक ही करना होगा। आसियान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत किस प्रकार आसियान से संबंधित है? चाहे ये लिखें आप चाहे ये लिखें, अथवा लगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन का उद्भव और विस्तार प्रकट कीजिए। अथवा लगा है, आप ये करें ये चाहे ये करें। कह रहा भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। तो सो फ्रेंड, क्वेश्चन तो हो गए मॉडल पेपर। इसी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे घर पे जो है स्वयं इसको क्वेश्चन आंसर आप ढूंढिए और हल कीजिए, आंसर इसके लिखिए। और पेपर में हो भी सकता है घुमा फिरा के कम से कम 4-5 या 2-3 फंस ज़रूर जाएंगे। आप इसका प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, और किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट कीजिए किसी और मॉडल पेपर पर, हिस्ट्री, भूगोल और जैसे, तो उन पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी मॉडल पेपर को देखें और अपनी उससे तैयारी करें। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें। तो शुक्रिया, धन्यवाद।